Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, we will learn about some more data types in Python. I think you all get familiar with data types. What are data types? Data types are used to categorize the kind of data that a variable or object can hold. जो भी हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो किस टाइप का डाटा या किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है. वो इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकता है, वो करेक्टर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकता है या कोई बूलियन एक्सप्रेशन स्टोर कर सकता है. तो ये सब कौन कैटेगराइज करते हैं? हमारे डाटा टाइप्स कैटेगराइज करते हैं. ओके, तो पाइथन में अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डाटा टाइप के बारे में सीखेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी. तो इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट डाटा टाइप दैट इज स्ट्रिंग से स्टार्ट करने वाले हैं. तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि पाइथन हमारी डायनेमिकल टाइप लैंग्वेज है. डायनेमिकल टाइप लैंग्वेज से हमारा यहाँ क्या मीनिंग है that you don't need to declare the data type when creating a variable. जैसे अदर लैंग्वेज में हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम किस टाइप का डाटा टाइप यहाँ ले रहे हैं. इंटीजर डाटा टाइप ले रहे हैं तो हमें इंट कीवर्ड यूज करना पड़ता है, करेक्टर ले रहे हैं तो कैर कीवर्ड यूज करना पड़ता है. पर पाइथन हमारी ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करने असाइन करने की जरूरत नहीं है. पाइथन असाइन द डाटा टाइप ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द वैल्यू यू असाइन टू द वेरिएबल. ओके, तो लेट्स मूव फर्दर. लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग क्या है? String are fundamental data type in programming and play an important role in handling text-based information. तो स्ट्रिंग हमारे किस टाइप का डाटा टाइप है जो हमारा टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. लाइक कोई हम करेक्टर ले रहे हैं, सिंपल कोई भी अल्फाबेट A to Z, या उन करेक्टर का यूज करके हम कोई वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं या कोई सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं. तो हम सिंपल कह सकते हैं स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है जो हमेशा इनक्लोज रहता है सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में. तो वो हमारा कौन सा डाटा टाइप होता है? स्ट्रिंग होता है. अगर कोई भी वेरिएबल हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में असाइन करके उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब उसका डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग. इवन हम इंटीजर, अगर हम किसी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं पर उस इंटीजर वैल्यू को मैं सिंगल कोट्स में लिख रही हूँ, तो वो उसका डाटा टाइप एज अ स्ट्रिंग ही लेगा. ओके, तो इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे, इसको कोडिंग करके देखेंगे. ओके, we discussed it earlier also that Python is a case sensitive language. Okay, so let's see the example. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मैसेज वेरिएबल बनाया है, उसमें एक मैसेज पास किया है डेट इज हे मडी हाउ आर यू डूइंग मैन. तो ये क्या करेगा? सिंपल मुझे एज इट इज टेक्स्ट जो मैंने इसमें इंफॉर्मेशन पास की है एज इट इज वो मुझे डिस्प्ले करवा देगा. तो इसको मैंने डबल कोट्स में लिखा है. अगर मोस्टली हमें जो हमारा ये जो भी हमारा सेंटेंस है हमें कोशिश करनी चाहिए उसे डबल कोट्स में लिखने की. रीजन क्या है इसका? लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, आई एम सुप्रिया जैन. मैं इसको इनक्लोज करती हूँ सिंगल कोट्स में. सॉरी, तो लेट्स सी क्या होता है. तो यहाँ पे ये मेरा एरर पास करेगा. एरर पास क्यों कर रहा है? अब ये देखो, मैंने दो सिंगल कोट्स तो अपने पूरे सेंटेंस को इनक्लोज करने के लिए ले लिए. अब मुझे एक जो कोट है, एक सिंगल कोट मुझे अपने सेंटेंस में भी यूज कर रही हूँ यहाँ पर. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा पाइथन कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो गया कि मैं इसको डिस्प्ले करवाऊं या इसको डिस्प्ले करवाऊं. तो इसने मुझे क्या किया? डायरेक्ट एरर पास कर दिया. पर अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स की जगह डबल कोट्स यूज करती हूँ लाइक दिस, अब इस केस में ये मेरे पास एरर शो नहीं करेगा, ये कंपाइल हो गया. अब मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, प्रिंट मैसेज 1.
सी, ये मेरे पास इसने मुझे आउटपुट शो कर दिया डेट आई एम सुप्रिया जैन। अब पाइथन में ना कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो हमें कुछ फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। लाइक मैंने जो भी इसमें वैल्यू स्टोर करवाई, अब मैं जानना चाहती हूँ कि पाइथन ने इसे किस डाटा टाइप में स्टोर किया है, तो मैं वो कैसे जानूंगी? उसके लिए मैं पाइथन ने मुझे एक इनबिल्ट फंक्शन दिया है डाटा टाइप जानने के लिए, डेट इज टाइप। मैं लिखूंगी सिंपल टाइप, आई विल यूज पैरेंथेसिस, और मैं इसमें अपने वेरिएबल का नेम पास कर दूंगी। जैसे मुझे इस मैसेज वन का सॉरी मुझे इस मैसेज वन का डाटा टाइप जानना है, तो मैं ऐसे सिंपल लिख दूंगी। तो ये मुझे क्या देगा? इट इज अ स्ट्रिंग, इट इज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप। ओके, ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, लाइक हम इसकी लेंथ जान सकते हैं। ये सब हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम डाटा टाइप कैसे जानते हैं अपने वेरिएबल का, सिर्फ ये सीखते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया है, डेट इज मैंने जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं अपने इंटीजर को सिंगल कोट्स में लिख रही हूँ तो उसे एज अ स्ट्रिंग लेगा। अब लाइक मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। अब मैं इसका डाटा टाइप प्रिंट करवाती हूँ। मेरा डाटा टाइप का नाम है स्ट्रिंग इंट। ओके, अब मैं इसका डाटा टाइप प्रिंट करवाती हूँ, देखते हैं क्या शो कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? स्ट्रिंग, दैट इट इज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये शो कर रहा है कि जो भी मैंने इंटीजर वैल्यू पास की है ना 25.0, मेरी तरफ से तो ये फ्लोट वैल्यू है, बट मैंने इसको सिंगल कोट्स में लिखा है, तो पाइथन क्या करेगा? इसको एज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप ले रहा है। ओके, अब मैं अगर मुझे इसे फ्लोट में इसका डाटा टाइप चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगी? एक नया वेरिएबल नेम असाइन करूंगी इसे। मैंने यहाँ पे जैसे वेरिएबल नेम बनाया स्ट्रिंग टू इंट इज इक्वल टू, जिस भी डाटा टाइप में मुझे इसे कन्वर्ट करना है उस डाटा टाइप लिखूंगी, और फिर पैरेंथेसिस में उसका वेरिएबल पास करवा दूंगी। तो अब मैं इसको पास करवाऊंगी, तो ये इसका डाटा टाइप फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे मैंने ये चेंज किया था। इसका हम डाटा टाइप जानने के लिए ये लिखेंगे। तो लेट्स सी अब क्या शो होता है। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे इसे फ्लोट फंक्शन लगा के इसको फ्लोट, इस वेरिएबल को फ्लोट में चेंज करवा दिया था। तो अब ये मुझे क्या शो, इसका डाटा टाइप क्या शो कर रहा है? फ्लोट शो कर रहा है। ओके, I think this is enough for this video. In next video, we will study about some more function and some more method that we can perform on any string. We also learn how we can do slicing slicing on any string variable or any sentence. Okay. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you.